नमस्कार, मैं रोशन हूँ। इस वक्त हमारे देश में जो फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट आई है, स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट, उसमें लगभग 1.5% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों बढ़ा है। करीबन 1445 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। ये बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन जिस तरह से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है और सारी डिपेंडेंसी फॉरेस्ट पर और संसाधनों पर बढ़ी है, वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत सारे जो राज्य हैं उनमें वन क्षेत्र घटा है, कुछ में बढ़ा है, कुछ में घटा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी, पर्यावरण और वन मंत्रालय में महानिदेशक रहे और त्रिपुरा सरकार से प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में रिटायर हुए, डॉक्टर वी.के. बहुगुणा। डॉक्टर वी.के. बहुगुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप चूँकि फॉरेस्ट सर्विस में रहे और आपने पर्यावरण मंत्रालय में इतने साल आपने सर्विस किया और आप जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी आपने चलाया। जो ये 2023 की रिपोर्ट आई है, उसके क्या मायने हैं? देखिए, ऐसा है, इसके मायने ये है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में जो कि बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। ये हमारे फॉरेस्ट की क्या स्थिति है और कैसे हमारे देश का फॉरेस्ट कवर कैसे मैनेज हो रहा है उसके विषय में करता है। और ये जो भारत के जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं विभिन्न राज्यों में, वो उनकी क्षमता और उनकी कार्यशैली का एक प्रकार का ये एक रिजल्ट होता है। पर देखिए, ये अभी जो आया है 1445 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें अच्छी बात यह है कि ये फॉरेस्ट से बाहर जो पेड़ लगे हैं वो बड़े ट्री हैं। कवर। हाँ, अब उनमें देखिए पिछले 10 साल से तो 20% जो है उसमें 20,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो है उसमें बाहर बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी हुई है। और ये 21 और 2 23 साल के के हाँ अंदर। 2 साल के अंदर जो है ये जो है हमारे जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हैं, उसमें केवल 156 ही पड़ा है। तो मैं इस रिपोर्ट को एक प्रकार का एक अलार्म के रूप में भी लेता हूँ। और ये अच्छी बात है कि इस रिपोर्ट में इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जो नए जो पैरामीटर किए हैं, वो इस तरह के हैं कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, स्पेशली जो हमारी पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक जो लीडरशिप है, जो पॉलिसी लेवल में है, उनको ये जानना चाहिए कि इस तरह का जो हमारी जो रिपोर्ट में जो आ रहे हैं, तथ्य आ रहे हैं, इसको हम कैसे यूज़ करके एक भारत में एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन को एक अच्छी स्थिति में और लाएं। पर डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज़ देखी है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इसमें जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो भी बढ़ा है और ट्री कवर यानी जो फॉरेस्ट से बाहर का वन क्षेत्र है, जो हरित क्षेत्र है, वो बढ़ा है। लेकिन जो एक टारगेट रखा था हमने, जो 1927 87 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसमें लिखा हुआ था कि हम इसको 23% तक ले जाएंगे। हाँ, 88 की जो 88 फॉरेस्ट की पॉलिसी थी वो 23 ने 33%। 33% था। हाँ, वो एक उसमें प्रकार 23 का। था हाँ, और 33 ले जाना था। नहीं वो हाँ, तो 33 ले जाने की बात थी। और वो एक प्रकार का एक लैंडमार्क लैंडमार्क था। हमने दिया था। हाँ। पर अगर आप देखें 87 की जो रिपोर्ट है, आज तक जो हुआ है, इस देश में कितनी पॉपुलेशन है? हाँ, मैं अब आप देखो, जब हमारा देश 1947 में फ्री हुआ था तो 40 मिलियन हेक्टेयर के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट थे। फिर उसके बाद से जब 1950 और उसके बाद प्रिंसली स्टेट के फॉरेस्ट में मिला करके हमारे पास 75 मिलियन हेक्टेयर का फॉरेस्ट जो रिकॉर्डेड है। तो लेकिन उस समय कितनी पॉपुलेशन थी? 30 करोड़। अब ये 143 करोड़ का जो बर्डन है, उस लिहाज से जो हमारे फॉरेस्ट की जो डिग्रेडेशन वगैरह जो हो रहा है, उसमें ध्यान देने की आज बहुत बड़ी ज़रूरत है। और अभी देखिए 25.17% तो हो ही गया है। पर अच्छी बात यह है कि मैं इस देश के फार्मर्स और इस देश के जो लोग अपने पेड़ लगा रहे हैं अपने खेतों में, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार करता हूँ। उनके कारण हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इज्जत बनी हुई है। कि वो सब ग्रीन कवर बढ़ गया। ग्रीन। अब आप देखिए कि फॉरेस्ट, अभी इस रिपोर्ट को अभी मैंने ढंग से एनालाइज नहीं किया है, पर मैंने कर्सरी रूप से देखा है। ये रिपोर्ट क्या है, देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ये एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट चाहेगी कि वो ऐसी अलार्मिंग की बातें हैं इसमें? अलार्मिंग बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी पर नहीं, आधारित है, नहीं, सैटेलाइट फोटोग्राफ। अब आप देखिए ना,
हमारे जो फॉरेस्ट का जो इन्होंने अभी जो किया है इन्होंने बड़ा प्रोफेशनल काम अपनी तरफ से किया है, हाँ। लेकिन वो ये नहीं कह सकते अब उन्होंने इधर उधर से करके ये इतना तो आ ही गया है कि भाई हमारा 1,00,000 सॉरी 1445 145 ये कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं ये है। ज़्यादातर भार है। पर अगर आप फॉरेस्ट की हालत देखें, देखिए आज की डेट में जो है 25% जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट हैं उसमें रीजनरेशन बहुत ही कम है, ठीक है, और 10% पे रीजनरेशन है ही नहीं, है ही नहीं। है ना। और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि अब आप 10% का अगर आप लगाते हो, देखिए हमारा जो जो फॉरेस्ट एरिया इसमें आ रहा है 71 मिलियन हेक्टेयर है, तो आप सीधे इसमें से 7 मिलियन हेक्टेयर आप अगर डाल दो तो 70 लाख मिलियन हेक्टेयर में तो कुछ है ही नहीं। नहीं। तो वैसे भी ये आ रहा है कि 93,000 स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक जो मैं रिपोर्ट देख रहा था इसमें बड़ी उन्होंने एक बात जो थी जो फॉरेस्ट का वो क्लासिफिकेशन करते थे कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जो सघन वन और फिर मध्यम सघन वन जो हाँ, मॉडरेट। जो 40 के डेंसिटी वाला है इस 17 बार उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया, सीधे कह दिया कि हमारे पास 21% फॉरेस्ट कवर एरिया है। मैंने तो इसका मतलब ये है कि हमारे डेंस फॉरेस्ट कम हो रही है क्या? बिल्कुल यही मेरा कहना है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है ये क्या है कि अब देखिए हमारे जो मंत्री जी तो बड़े हो गए खुश, उनको तो पॉलिटिकल हो गया है कि भाई 1400 बढ़ किलोमीटर गया। बढ़ गया। अरे ये यहाँ से नहीं, ये जब से ये रिपोर्ट बनी है 87 के बाद से हर गवर्नमेंट अपने पे ताली बजाती है, हाँ कि हमने बढ़ा दिया। लेकिन स्थिति विपरीत है। मैं तो ये कहूँगा इस देश में जो है आज समय आ गया है जबकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। कोई 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 IAS के सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है हमारी हाँ मिनिस्ट्री में। यहाँ IAS को नहीं रखना, नहीं, कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं है, ये स्पेशलाइज सर्विस है। नहीं नहीं स्पेशलाइज नहीं, दे आर कैपेबल, दे आर कैपेबल टू रन, वो सब जानते हैं। वो ऑल इंडिया सर्विस है, उसमें उसमें जो ऑल इंडिया सर्विस का वॉल्यूम 3 है उसमें वो सेक्रेटरी बन सकते हैं। मैं खुद जो है चीफ सेक्रेटरी के रैंक में रहा हूँ त्रिपुरा में बहुत सारे। और अब हमें ये नहीं कहना है, हमें तो ये कहना है कि जिस चीज़ के लिए हमको अपॉइंटमेंट किया है तो वो प्रोफेशनलिज्म हमारी सर्विस में जब पॉलिसी लेवल में नहीं आता है तो ये सब चीज़ें होती हैं। एक मैं ये कह रहा हूँ कि फॉरेस्ट सर्विस का भी थोड़ा ऐसा पतन हो गया है कि कोई बोल्डली बोलता नहीं बोल्ड है। हाँ, मुझे याद है एक बार जब आपकी एसोसिएशन थी फॉरेस्ट सर्विस एसोसिएशन, उसमें डे साहब हुआ करते थे, SC डे। उस वक्त ये एसोसिएशन इतनी मजबूत थी कि वो बहुत ही स्ट्रांगली बात करते थे। मुझे याद है एक बार एक जॉइंट सेक्रेटरी IFS बने थे और एक सेक्रेटरी भी शायद IFS बने थे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। अदरवाइज वो स्पेशल सेक्रेटरी बन के रिटायर हो जाते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी नहीं बन पाते। नहीं नहीं, अभी तो खैर बहुत नहीं, ये चीज़ ये है कि आपको डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन करना पड़ेगा इस डिपार्टमेंट, क्योंकि मेरा ये कहना है कि ये एक्चुअली इनफैक्ट यहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो फॉरेस्ट कमीशन ऑफ ब्रिटेन के पैटर्न पे होना चाहिए। फॉरेस्ट कमीशन बनाओ और यहाँ पे उसका हेड प्राइम मिनिस्टर हो और स्टेट में जो है चीफ मिनिस्टर हो, और फिर आप देखिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर और लाल बत्ती का ही कल्चर है इंडिया में। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट का देखिए, क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा रोल फॉरेस्ट का है। अच्छा, इन्वायरमेंटल, ये सर्विस का नाम ही चेंज होना चाहिए, फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट का तो कोई क्वार्टर है ही नहीं देश में। हाँ, कोई है ही नहीं, बस फॉरेस्ट में सब ले नहीं एडॉक हो रहा है। तो फॉरेस्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रसंग आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट से, तब तो वो अपनी रिपोर्ट में वो सब बोलेंगे। अभी जो रिपोर्ट अपने जो डाटा आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हमारी डेंसिटी जो है फॉरेस्ट की ख़राब हो रही है, रीजनरेशन नहीं है। अब देखिए इन्होंने 3 लाख जो फॉरेस्ट फायर के भी इन्होंने किया है कि 3 लाख हुए हैं, 3 लाख बार इन्होंने किया है। टेक्नोलॉजी इनके पास आ रही है कि मॉनिटरिंग करने की, हाँ वो सैटेलाइट की भी आजकल हाँ, हो रही है। तो लेकिन गवर्नमेंट का देखिए बजट ढंग का नहीं है, टाइम से नहीं देते हैं। आप देखो फॉरेस्ट फायर का क्या है, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इसमें वो करता हूँ, जैसे उत्तराखंड है भाई, आप वो जो पाइन की नीडल है वो तो एक रिसोर्स है, उसकी ब्रिकेट बनाओ। अब जा कर के कुछ वो लोग कर रहे हैं, जब हम लोगों ने वहाँ ये इशू उठाया तो ये फॉरेस्ट फायर में इसलिए भी होती है कि फायर लैंड ठीक टाइम पे क्लीन नहीं होती क्योंकि पैसा रिलीज़ नहीं होता। तो रिपोर्ट, ये परसों की जो रिपोर्ट आई है उससे सब लोग ताली बजाएंगे,
पर अच्छी बात यह है कि उसमें जो एनालाइज करके देखा एनालाइज जाए, करके देखिए जो फॉरेस्ट में जो रीजनरेशन नहीं हो रहा है और जो डिग्रेडेशन हमारे फॉरेस्ट का हो रहा है, और हिल में भी जो है कुछ हिली एरिया में भी प्रॉब्लम आ नहीं, रही हमारे है। मैं जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में करीबन 14 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कम हुआ है। ऐसा तो अब देखिए उत्तराखंड में बहुत चूंकि जगह हुआ है, कम हाँ, मध्य प्रदेश में हुआ मध्य है, प्रदेश में हुआ है, अच्छा सबसे कर्नाटक में हुआ है, नहीं, अरुणाचल प्रदेश में हुआ अरुणाचल है। में हुआ है, आंध्र में हुआ है, इसमें फॉरेस्ट कम हुआ है। पर उत्तराखंड की चिंता इसलिए है कि उत्तराखंड में जो भूस्खलन हो रहे हैं, चाहे वो जोशीमठ में हुआ हो, केदारनाथ में हुआ हो, और जगह में हुआ है, अगर वहाँ फॉरेस्ट कम होगा तो पहाड़ तो बचेगा ही नहीं। इसलिए वहाँ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि जो हमारे भू कानून के लेके जो आंदोलन चल रहा है, अब इस फॉरेस्ट रिपोर्ट को और उस भू आंदोलन को मिलाना चाहिए कि लोग भू आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्यों आप उस वहाँ की ज़मीन बेच रहे हैं, क्योंकि वो तो नहीं, होटल बना वहाँ तो रहे हैं, सब आ गए बाहर वाले सब आज। बाहर वाले आ गए। नहीं, आप जा रहे हो धामी जी को बोलो कि भाई ये क्या हो रहा है, वो तो बोलते हैं हम कर रहे हैं लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे। खैर, फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे, उसका प्रोटेक्शन ढंग से होना चाहिए, कंजर्वेशन होना चाहिए, और जो वहाँ की वन पंचायतें हैं उनको जो है इन्वॉल्व करना चाहिए फॉरेस्ट फायर में कंट्रोल करने में, और वहाँ वो कोयला बनाने की जो है छोटी छोटी यूनिट लगनी चाहिए हाँ, जो लोगों को। जो चीड़ है, हाँ, चीड़ का कम से नहीं कम बहुत नहीं, चीड़ की जो निडील का बड़ा अच्छा यूज है। बिल्कुल। और वो तो जो एक तरफ से संसाधन है, हाँ, उससे तो संसाधन है। पेट्रोल भी बना हाँ, सकते हैं। अभी देखिए ना, इसमें पूरे नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट कम हो गए हैं, और जबकि इसमें मैं जो रिपोर्ट पढ़ रहा था नॉर्थ ईस्ट में कम हो हाँ, रहे हैं। तो आज ये रिपोर्ट जो है, मैं तो कहूँगा प्रधानमंत्री को ये सोचना पड़ेगा कि इस रिपोर्ट के अंदर जा कर के देखो, हाँ, इसका एनालिसिस करना चाहिए, एनालिसिस करना। क्योंकि अभी इतनी तो बढ़िया रिपोर्ट है ये। इसमें हाँ, इसमें इतना वो हो गया, अब इसमें इतना वो आ गया, अब इतना एरिया यहाँ बढ़ गया, इतना एरिया बढ़ गया। ये तो जो है ना, देखिए ये फिगर की जगलरी है, पर जब आप अंदर उसमें घुसते हो तो देश के फॉरेस्ट जो है हेल्दी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कुछ स्टडी जैसे ने उत्तराखंड का जिक्र किया, ऐसे ही तेलंगाना भी है और कर्नाटक में भी, वहाँ भी फॉरेस्ट बहुत कम हुए हैं। मतलब जो सबसे ज़्यादा कम हुए वो मध्य प्रदेश और आपका कर्नाटका, यहाँ तेलंगाना में। 600 700 वो इसलिए कम हुए स्क्वायर हैं मीटर। कि हाँ, वहाँ जो किलो। शहरीकरण बढ़ रहा है और फॉरेस्ट लैंड का लैंड यूज चेंज हो रहा है, नहीं देखिए, ये भी एक चिंता नहीं का नहीं, विषय ये है। क्या है, अब मध्य प्रदेश जैसी स्टेट जहाँ पर कि बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत वहाँ अच्छी क्यों हो है। रहा है? मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है, इसको प्रधानमंत्री को इसमें एक एप्लीकेशन इनवाइट करने की, एप्लीकेशन फाइल करने की लास्ट डेट नहीं दोगे। अभी 2006 से लेकर के ओपन एंडेड है। अब क्या हो रहा है वहाँ पे, मैंने देखा है खुद, डिंडोरी में जाओ, खंडवा में जाओ, लोग बाग जो है पॉलिटिकल कंपटीशन कर रहे हैं, लोगों को इंक्रोचमेंट कराते हैं, हाँ, पेड़ काटे जा रहे हैं। एक वो बुरहानपुर का डीएफओ जो है, उसको बेचारे को हटा दिया गया है, जब उसने कहा, ये पुलिस ने भी उसकी ढंग से मदद नहीं की है। तो अभी पॉलिटिशियन को ये देखना पड़ेगा कि आप डूब रहे हो साथ में। देखिए, एक बार मैंने एक आर्टिकल ये लिखा था कि क्लाइमेट चेंज हीट वेव विल किल लॉट ऑफ थिंग, बट उससे पहले वो आदमियों को किल करेगा धीरे बिल्कुल धीरे। करेंगे। पर सब एक बार इस फॉरेस्ट रिपोर्ट का ही हम जिक्र करें तो इसमें ये कहा गया कि जो हमारा कार्बन सिंक है, फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, ट्री कवर बढ़ रहा है, तो कार्बन सिंक भी बढ़ेगा हमारा। ये वैसे तो देखिए बड़ा है, और जो हमारे जो पेड़ जो बाहर बढ़े हैं ट्री आउटसाइड, उसमें रबर है, सुपारी है, कोकोनट है। कई लोग तो बोलते हैं कि ये इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ठीक है, जब आप कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन तो वो सिक्वेस्टर कर ही रहे हैं। तो 2005 के मुकाबले अभी 2.29 टन कार्बन हमारा ज़्यादा पड़ा है। ज़्यादा बढ़ा तो वो तो हुआ है वहाँ। कार्बन लेकिन आपने देखा होगा कि जब ये क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस होते हैं और जो डेवलप कंट्री हैं वो फॉरेस्ट को नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, आप दूसरे तरीक़ों से कार्बन सिंक करो, जबकि हमारे पास इतना बड़ा संसाधन है फॉरेस्ट का। नहीं, उसमें ऐसा, वो ऐसा नहीं बोलते हैं, वो कि दूसरी तरीके से ऐसा नहीं बोलते हैं। वो इंडिया ने तो बोला है कि हम जो है इतने कितने 3 मिलियन हेक्टेयर या कुछ भी वो करेंगे 2030 तक। हम इस मामले में तो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर अब समय आ गया है कि इस मिनिस्ट्री में थोड़ा अच्छे जो कैपेबल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं सारे देश में, उन सबको मिल करके बैठ करके ये देखना पड़ेगा कि सरकार से क्या डिमांड की जाए,
ताकि इस रिपोर्ट में जो बातें अंदर छुपी हुई हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और उसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी तो इस रिपोर्ट की चिंता यही है कि जो हमने टारगेट रखा था कि 33% करेंगे, वो तो मुझे नहीं लगता कि कभी नहीं देखिए, वो धीरे धीरे कवर हो पाएगा। वो तब होगा जब हम जो है बहुत लैंड जो है, जो वेस्ट लैंड है, उसको हम हाँ, अंदर ले आए। मतलब हम जो प्लांटेशन की बात करते हैं और इतने बड़े अभियान चल रहे हैं प्लांटेशन का, हर साल हम जब ये मानसून का सीज़न होता है तो हम लोग प्लांटेशन करते हैं। तो उस प्लांटेशन में हमने देखा कि जहाँ जो हम सड़कों के किनारे तो कर लेते हैं, जो गांव के आसपास के फॉरेस्ट होते हैं वहाँ भी कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली जहाँ डिग्रेडेड है, जहाँ जंगल खत्म हो रहे हैं वहाँ नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें शायद कोई सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि आप जंगल को नहीं छेड़ना है, जंगल जो है वो नेचुरल तरीके से डेवलप होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। कई लोगों ने ये कहा था कि इसको इंडस्ट्री को दे दो और ये करो। हाँ, वो एक बार बात नहीं, पर अभी गवर्नमेंट ने एक कार्बन क्रेडिट का, देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या है, ये जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, ये इनको ये सोचना चाहिए कि जो ग्रीन क्रेडिट का इन्होंने ऑर्डर निकाला है, ये केवल ये जो ऑर्डर है ये इंडस्ट्री वालों के लिए तो ठीक है। वो इसलिए ठीक है कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन क्या करते हैं, इन्होंने एक निकाला है कि आप जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपके लिए लैंड आइडेंटिफाई करेगा, डिग्रेडेड लैंड, और आप उसमें पैसा दोगे और उससे आपको कार्बन का क्रेडिट मिल जाएगा 3 साल के बाद, जो भी होगा, और तब आपको जो है फॉरेस्ट की क्लियरेंस मिल जाएगी। पर होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि प्राइवेट लैंड पे भी इसको ग्रीन क्रेडिट को अलाउ करना चाहिए। भाई भाई इज्जत अभी तक जो है पिछले 5-6 रिपोर्ट आप देखो, 11 मिलियन हेक्टर का हमारा भार हो गया। 82.7 मिलियन हेक्टर है हमारा, जो आज की जो कल परसों की रिपोर्ट है, उसमें से 71 पॉइंट कुछ मिलियन हेक्टर जो है फॉरेस्ट है, बाकी तो 11-12 मिलियन हेक्टर तो बाहर से है ना। और उसमें अगर हम इंडस्ट्री को प्रमोट करें कि आप वहाँ पे लगाओ ग्रीन क्रेडिट, तो उनको ग्रीन क्रेडिट में थोड़ा वेटेज दे दो। उसके लिए हमारे पास जगह है, हमारे पास डिग्रेडेड लैंड है, बहुत है, डिग्रेडेड लैंड बहुत ज़्यादा है, तो उसमें इस सब का ये होना चाहिए। जैसे मैं तो ये दिल्ली में देख गवर्नमेंट, रहा था, दिल्ली में हमारी सबसे ग्रीन जो राजधानी है वो दिल्ली है, तो दिल्ली तो सारा ट्री कवर ही है, एक छोटा सा एक पोर्शन है उसका फॉरेस्ट का, अदरवाइज तो दिल्ली जितनी हरियाली है वो सड़कों के किनारे ही है। तो ये प्रमोट करने से अच्छा हुआ कि दिल्ली इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था ना कि अभी एक बहुत रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को और स्टेटों में भी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरों को भी थोड़ा सा एक ब्रॉड माइंडेड होकर के, जनता के साथ रह करके, एक अच्छी लीडरशिप ऑल ओवर इंडिया में आपस में बात करके इसमें एक लीडरशिप का कोई एक डिसीजन होना चाहिए कि उसको क्या करें। क्योंकि जब तक हम स्ट्रेट टॉक नहीं करेंगे, जैसे मिनिस्टर है, मिनिस्टरों को तो कुछ पता नहीं, उन्होंने बुलाया, सेक्रेटरी को बुलाया, डीजी को बुलाया, डीजी का काम तो हो गया कि फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करते रहो, उनकी इम्पोर्टेंस उसी में है ना। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, लैंड भी डाइवर्ट होनी चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए, लेकिन उसका एक बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि जो ये रिपोर्टें आ रही हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह की, मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 रिपोर्ट से मैं देख रहा हूँ कि कोई नेचुरल फॉरेस्ट पे तो कोई पैसा लग ही नहीं रहा है, और हम जो है बल्कि उसकी ज़मीन का वो भूपयोग बदल रहा है। हाँ, लैंड यूज़ अच्छा, बदल रहा है। फिर जो है, जो अभी ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट किए, इसमें कुछ तो ठीक है, पर कुछ बेकार के मतलब बिल्कुल बेहुदे टाइप के अमेंडमेंट हुए हैं। हाँ, ये बात तो है। तो मुझे लगता है कि लोगों को समझ आएगी, और जो हमारा फॉरेस्ट कवर है, कम से कम हमारे जंगलों को न छेड़ें, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और जितना हम उम्मीद कर रहे हैं कि मैं तो कहूँ 33% होगा। कि इसमें जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में एक गोदावरम केस चल रहा है, उसमें ये बिंदु उठने चाहिए कि इस रिपोर्ट पे कोई टास्क फोर्स बने ढंग से कि क्या हो। और जब तक देखिए, जब तक जो है पूरी मिनिस्ट्री की ओवरऑलिंग नहीं होगी, तब तक जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा। और वो ठीक है, वो थोड़ा सा फायर फाइटिंग टाइप कुछ नहीं, अब आप देखिए, मैं बहुत पहले भी मैं इतना बार लिख चुका हूँ कि जब से ये फॉरेस्ट राइट एक्ट आया है, ठीक है, ट्राइबल के लिए आप कुछ करो, आप कम्युनिटी फॉरेस्ट्री करो, कुछ करो, लेकिन इससे जो है पॉलिटिशियन के लिए एक हैंडल मिल गया है कि लैंड बांटने का। हाँ, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो खतरनाक है, खतरनाक कि जो जंगल में लोग रह रहे हैं
उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उनके नाम पर दूसरे लोगों को अधिकार जो नहीं मिल रहा है नहीं वो गलत है। नहीं, और लोग अरे भाई देखो, भगदड़ मच गई है। आपको इस देश की फूड एंड वाटर सिक्योरिटी के लिए नितांत आवश्यक है कि हमारे पास एक अच्छा फॉरेस्ट कवर हो। हमारी 450 से ज़्यादा जो रिवर हैं, रेन फेड रिवर हैं, आप देखो ना, नर्मदा का है, गोदावरी का है, इनका पानी बहुत बहुत कम हो रहा है। तो आज से 10-15 साल के बाद आप देखोगे, आप देखो क्या होने वाला है। तो ये तो आने वाली जो हमारी जो विविधता है वो होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपने नोएडा में इतने वो बन रहे हैं, क्या नाम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना गया, अभी वो 4,000 हेक्टेयर ज़मीन और लेंगे। हाँ, वो तो सारी जो उन्हें हमारी बिना जो कृषि की भूमि खत्म हो रही है। कृषि खत्म हो रही है। भाई देखो, आप डेवलपमेंट जरूर करो, वेस्ट लैंड में बनाओ ना, आप फार्मर की लैंड लेकर के सब कर रहे हाँ, हो। मतलब ये जो हाँ। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की जो बेल्ट है, हाँ। ये इसको गोल्डन है, उपजाऊ नहीं भूमि नहीं, है। आप इसकी हम पूरी भूमि को बिल्कुल खत्म नहीं। कर दिया। अब आप देखो ना, फार्मर की हालत हमने क्या की हुई है, इसीलिए तो वो मांग रहे हैं कि एमएसपी का बनाओ गारंटी। लेकिन एमएसपी की गारंटी में बहुत सारे इशू जो हाँ, वो कानूनी नहीं, issue। वो प्राइम मिनिस्टर ने जो 3 जो एक्ट बनाए थे बिल्कुल सही थे, वो वो सही एग्रीकल्चर, है, हाँ, वो सही लेकिन थे। ये नहीं माने तो गड़बड़ होगी। तो वही है, तो मैंने हैंडल नहीं कर पाया ना ढंग से गवर्नमेंट भी। तब यही हो रहा है भाई, हर चीज़ प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर के जो आसपास हैं वही लोग बिल्कुल। करते हैं। तो फॉरेस्ट बढ़े, हमारा ट्री कवर बढ़े और हमारे संसाधन बचेंगे। अगर जंगल बचेंगे तो हम सब बचेंगे, जंगल नहीं बचेंगे तो कोई नहीं बचेगा। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार।